अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 9 स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 6.3 शुरू करने जा रहे हैं नई बुक 2025 के मुताबिक। लेट्स स्टार्ट, सीधे स्लाइड पे चलते हैं। आज का टॉपिक है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। पहले हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ देखेंगे, उसका प्रूफ देखेंगे और उसके बाद फिर उसकी एप्लीकेशन देखेंगे एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए। बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़, यानी इसमें सबसे पहले हमें 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ बनानी है और वो तीनों हैं, यह आपके सामने कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और फिर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंड स्क्वायर थीटा होता है। तो इसमें से 2 मैं आपको प्रूव करके दिखाऊंगा और उसी मेथड से फिर आप तीसरी खुद ब खुद प्रूव कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था पिछली एक्सरसाइज में कि राइट एंगल ट्राइंगल की ऑपोजिट साइड, यानी जो एंगल राइट एंगल था उसकी ऑपोजिट हमारा हाइपोटेन्यूज होता है। यहाँ पे हमारा हाइपोटेन्यूज है बी ए और इसकी वैल्यू है सी, और यहाँ पे थीटा एंगल थीटा मैंने बनाया ए पे, तो ए के ऑपोजिट साइड पे हमारा परपेंडिकुलर है और इन दोनों के दरमियान वाली साइड जो है वो हमारी बेस है। यानी राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी गिवन है, जिसमें राइट एंगल जो है वो सी पे बना हुआ है और थीटा एंगल जो है वो ए पे बना हुआ है। ये एंगल थीटा जो होता है इससे हमें पता लगता है कि द साइड ऑपोजिट टू द द साइड ऑपोजिट टू थीटा इज योर परपेंडिकुलर। यानी ये हमारा परपेंडिकुलर है, ये हमारी बेस है, ए सी बेस है, बी सी हमारा परपेंडिकुलर है और बी ए या ए बी जो है हमारा वो हाइपोटेन्यूज है। अब देखें साइन थीटा का फार्मूला क्या है, पी ओवर एच, यानी परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। जब ये पता लग जाएगा तो ये सिर्फ आपने 3 फार्मूले याद करने हैं, पी ओवर एच, बी ओवर एच एंड पी ओवर बी। यानी इसको ऐसे ही याद करना है, sin थीटा या साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू हमारे पास है यहाँ पे ए और हाइपोटेन्यूज हमारा सी, ज़्यादा वैल्यू आ जाएगी ए ओवर सी। फिर कॉस थीटा ये हम पढ़ चुके हैं कि बेस ओवर हाइपोटेन्यूज यानी बी ओवर सी, एंड सिमिलरली tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस यानी ए ओवर बी। यानी जब हमने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ प्रूव करनी है तो पहले हमें ये बेसिक आइडेंटिटीज़ को डिफाइन करना है। अब हम पहली आइडेंटिटी प्रूव करते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। क्योंकि एक राइट एंगल ट्राइंगल है तो इस पर हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। सो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, एच स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी हाइपोटेन्यूज स्क्वायर जो होता है वो हमेशा परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर्स के सम के इक्वल होता है। तो यहाँ पे देखें ये हमारा परपेंडिकुलर की वैल्यू है सी, हाइपोटेन्यूज वैल्यू हमारे है सी, परपेंडिकुलर हमारा ए है और जो बेस हमारी वो बी है। तो पाइथागोरस थ्योरम के मुताबिक ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। अब आपने एक बात देखनी है, जो आइडेंटिटी हम प्रूव करने जा रहे हैं उसमें दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का डिनोमिनेटर सेम है। मसलन साइन और कॉस देखें, साइन का डिनोमिनेटर हाइपोटेन्यूज है और इस तरह कॉस का भी हाइपोटेन्यूज है, यानी दोनों की वैल्यू सी सी है। तो बस आपने जो भी आइडेंटिटी प्रूव करनी है आपने देखना है जिसका डिनोमिनेटर जो दोनों का सेम होगा उससे ही दोनों साइड को डिवाइड कर देंगे। सो डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय सी स्क्वायर, जब हम सी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा ए स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर, और सी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर करेंगे तो वो 1 आ जाएगा। अब ये देखें ए स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर कैन बी रिटन एज ए ओवर सी का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर कैन बी रिटन एज बी ओवर सी का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 1। अब देखें ए ओवर सी की वैल्यू है, ये देखें ए ओवर सी है जो वो साइन थीटा को शो कर रहा है, एंड बी ओवर सी जो है वो कॉस थीटा। तो ए ओवर सी की जगह साइन थीटा और बी ओवर सी की जगह कॉस थीटा का होल स्क्वायर लिख देंगे। फिर जब इसको एक्सपेंड कर देंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये होगी हमारी पहली आइडेंटिटी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा या कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सेकेंड आइडेंटिटी प्रूव करते हैं। अगेन सबसे पहले जो हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उनको डिफाइन कर लेंगे, वही राइट एंगल ट्राइंगल ले लेंगे। और अब देखें हमने आइडेंटिटी प्रूव करनी है 1 प्लस टेन स्क्वायर इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर। अब देखें टेन और सीकेंड दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, यानी ये देखें सीकेंड का डिनोमिनेटर बी आ रहा है और यहाँ पे टेन में भी देखें डिनोमिनेटर बी आ रहा है। तो अब हम लिखेंगे पाइथागोरस थ्योरम को यूज़ करेंगे। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। अब हम डिवाइड करेंगे दोनों को बी स्क्वायर से, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय बी स्क्वायर। तो जब बी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर, और बी स्क्वायर को बी स्क्वायर से डिवाइड करें यहाँ आ गया 1 एंड सी स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर। अब हम इनको परफेक्ट स्क्वायर में लिख सकते हैं। सो ए ओवर बी होल स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू सी ओवर बी होल स्क्वायर। अब देखें ए ओवर बी की वैल्यू हमारे पास आ रही है यहाँ पे tan थीटा, और सी ओवर बी की वैल्यू हमारे पास आ रही है ये देखें सीकेंड थीटा। सो
tan square theta plus 1 is equal to secant square whole square theta, which means that tan square theta plus 1 is equal to secant square theta. इसी तरह जो तीसरी आइडेंटिटी है 1 प्लस cot square theta is equal to cosecant square theta, वो भी हम ऐसे प्रूव कर सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे और उसमें दोनों साइड्स को हम a स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। अब चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज 6.3, इफ थीटा लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट फाइंड द रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ थीटा। यानी हमें एक राइट ट्राइंगल दी हुई है, इसमें से हमने रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालनी है। अब वही फार्मूला जो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का सीखा हुआ है। सबसे पहले कि हम देखेंगे साइन थीटा का फार्मूला होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। अब देखें क्योंकि यहाँ पे थीटा ये बना हुआ है, लिहाजा हमारा परपेंडिकुलर ये ए होगा, यानी ऑपोजिट साइड। ए के ऑपोजिट साइड हमारा परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर की वैल्यू ए है, और यहाँ पे हमारा हाइपोटेन्यूज यहाँ पे बी शो हो रहा है। और इसी तरह मैं पॉइंटर चेंज कर, ये देखिए ये हमारा हाइपोटेन्यूज है यानी ए सी, और इसकी वैल्यू है बी। थीटा के ऑपोजिट साइड हमारा परपेंडिकुलर है यानी बी सी, और इसकी वैल्यू दी हुई है ए। और इसी तरह ए बी जो हमारी बेस है विच इज़ इक्वल टू सी। तो देखें साइन थीटा की वैल्यू हम निकाल लेंगे 2/3। ये वैल्यूज, अच्छा सॉरी, यहाँ पे हमें दिया हुआ है कि 2 साइन थीटा की वैल्यू दी है और बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालनी है। तो साइन थीटा का हमें फार्मूला पता है, वो क्या होता है, साइन थीटा का फार्मूला होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो सबसे पहले साइन थीटा की वैल्यू दी है, इसका रेसिप्रोकल ले लें, वो कोसिकेंट थीटा आ जाएगा। तो 2/3, तो इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे तो कोसिकेंट थीटा की वैल्यू आ गई 3/2। अब बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के लिए हम पहले ये देखते हैं, एज वी नो दैट साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, लिहाजा 2 हमारा परपेंडिकुलर है और 3 हमारा हाइपोटेन्यूज है। तो इसके मुताबिक यहाँ पे a की वैल्यू 2 हो जाएगी और हाइपोटेन्यूज यानी b की जगह हमारे पास 3 आ जाएगा। अब हम पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। यहाँ पे देखें परपेंडिकुलर हमारा हो गया 2 और हाइपोटेन्यूज हो गया हमारा 3। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू यहाँ पे दी हुई है a, सो a इज इक्वल टू 2। इसी तरह जो हाइपोटेन्यूज है वो हमारा b है और उसकी वैल्यू यहाँ पे आ गई 3, क्योंकि जो गिवन था उसमें 2/3 की रेशियो दी हुई थी। अब हम पाइथागोरस थ्योरम लगा के अपनी तीसरी वैल्यू निकाल लेते हैं बेस की। तो फार्मूला लिखें पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर हमारे पास है, यहाँ पे परपेंडिकुलर की वैल्यू है 2 और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 3, वैल्यू पुट कर दें और बी स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा। अब इस 2 स्क्वायर को हम उठा के इधर ले जाएंगे, तो ये देखें बी स्क्वायर इज इक्वल टू 9 माइनस 4 दैट इज इक्वल टू 5। अब टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, क्योंकि हमें बी की वैल्यू निकालनी है, ये बी स्क्वायर की वैल्यू है, जब हम उसका स्क्वायर रूट लेंगे तो √5 आंसर आ जाएगा। लिहाजा हमारे पास बेस आ गई, यानी बेस का मतलब है ये जो ए बी की वैल्यू है यानी सी, और सी की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास √5। बस ये काम था। अब हमने परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज और बेस तीनों मिल गई। अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के फार्मूले लगाएंगे और वैल्यूज पुट करते जाएंगे। कॉस थीटा का फार्मूला होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, तो बेस है हमारे पास √5, हाइपोटेन्यूज हमारा 3 था, लिहाजा इसकी वैल्यू आ गई। फिर कॉस थीटा आ गया, इसका रेसिप्रोकल ले लें, तो कॉस थीटा का रेसिप्रोकल होता है सीकंट थीटा, तो सीकंट थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा। तो ये इसको रिवर्स कर दें यानी 3/√5 आ जाएगा। फिर tan थीटा का फार्मूला है परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो परपेंडिकुलर हमारे पास है 2 और हमारी बेस है √5, जैसा ये आ गया 2/√5। अब इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे तो वो cot थीटा आ जाएगा यानी √5/2। नेक्स्ट पार्ट नंबर 2। अब दिया हुआ है cos थीटा की वैल्यू दी हुई है 3/4, तो cos थीटा का रेसिप्रोकल ले लें सीकंट थीटा यानी 4/3 आ गया। अब एज वी नो दैट cos थीटा इज इक्वल टू b/h, लिहाजा हमारे पास बेस हमारा 3 हो जाएगा और हाइपोटेन्यूज हमारा 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास बेस 4 है और हाइपोटेन्यूज 3 है। अब हम अपने परपेंडिकुलर की वैल्यू निकालेंगे पाइथागोरस थ्योरम के जरिए, वैल्यूज पुट कर देते हैं। परपेंडिकुलर की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, बेस हमारा 3 है तो 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर। अब यहाँ से पी स्क्वायर की वैल्यू निकालें, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 और ये यहाँ से इधर से उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 तो 7 आ गया। अब टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, जैसे हमारे पास परपेंडिकुलर की वैल्यू आ गई √7। अब हमारे पास परपेंडिकुलर भी आ गया, बेस भी आ गई और हाइपोटेन्यूज भी आ गई। अब हम रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आराम से निकाल सकते हैं। सबसे पहले साइन थीटा का फार्मूला लिखें p/h, तो परपेंडिकुलर हमारे पास √7 और हाइपोटेन्यूज हमारा है 4। अब इसका रेसिप्रोकल ले लें, कोसिकेंट थीटा आ जाएगा यानी 1/sin थीटा, इसी का रेसिप्रोकल ले लें 4/√7। tan थीटा का फार्मूला लिखें परपेंडिकुलर ओवर बेस यानी परपेंडिकुलर √7 और बेस है हमारी 3, √7/3